अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया चीम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि TCA क्रॉस क्या है। TCA क्रॉस बहुत एक कॉमन प्रोसीजर है जो हम एक्ने स्कार्स के लिए करते हैं। अच्छी बात यह है कि इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव भी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि TCA क्या है। TCA ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड को कहते हैं। नॉर्मली हम इसकी लो परसेंटेज को स्किन पीलिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, मगर TCA क्रॉस में इसकी परसेंटेज हम हाई यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 से लेके 100 के दरमियान कॉमन परसेंटेज 70 to 80% यूज़ हो रही होती है। TCA क्रॉस का मतलब क्या है, यानी हम बेसिकली TCA से इस केमिकल्स के जरिए से, क्रॉस का मतलब क्या है, हम केमिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन स्कार्स, यानी हम जो स्कार स्किन को करेक्ट कर रहे हैं वो हम केमिकल के साथ करेक्ट करेंगे, इसलिए ये इकोनॉमिकल प्रोसीजर है। अच्छा, इसके हमें सेशंस तकरीबन 3 से 6 के दरमियान चाहिए होते हैं और तकरीबन 4 to 6 वीक अपार्ट हम एक सेशन करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें कैसी स्किन को चूज करना है और कैसे स्कार्स हों, तो स्कार्स ऐसे होने चाहिए जो कि आइस पिक स्कार्स हों या बॉक्स स्कार्स हों, उनके लिए अच्छा प्रोसीजर है। और ये उन लोगों में ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि जिनकी फॉर एग्जांपल जिनकी स्किन जो है जल्दी सन टैन ना होती हो, क्योंकि इसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होगी। तो जब हम किसी को चूज करेंगे पेशेंट को, तो हमें एक दो फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कंसंट्रेशन के हिसाब से भी। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सन एक्सपोज्ड होता है और उसकी स्किन डार्क है तो फिर हम TCA कंसंट्रेशन लेस यूज़ करेंगे, 50% और मे बी इससे भी थोड़ी कम। पर अगर कोई पेशेंट का सन एक्सपोजर कम है और फिट स्पैटिक स्किन उसकी 2 and 3 है तो हम हाई कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, हम 70 to 100 के अंदर जा सकते हैं। तो ये पेशेंट की इंडिविजुअली हमने इसको टेलर करना है पेशेंट के हिसाब से। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज होता है वो पेशेंट आइडियल कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि TCA के बाद कुछ डार्क ब्राउन निशान कुछ देर रहते हैं, तो जो ज़्यादा एक्सपोज होगा उस पर ज़्यादा देर रह जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि TCA क्रॉस के लिए हमने जब पेशेंट को चूज करना है तो हमने देखना है कि इस पेशेंट को कीलॉइड्स और हाइपरट्रॉफिक स्कार की हिस्ट्री ना हो, क्योंकि उनमें जाके बाद में वहां पे भी कीलॉइड बनने का चांस होता है। ये इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें प्रोसीजर के लिए चीज़ें क्या चाहिए। हमें स्पिरिट स्वैप चाहिए, स्किन को क्लीन करेंगे, इससे हम क्लीन करेंगे। हमें ग्लासेस चाहिए, पेशेंट की आई को कवर करना है हमने। फिर हमें कंटेनर्स चाहिए जिसमें हमने TCA डालना है। ये जो हमारी बस मेडिसिन्स होती हैं, सिरप्स होते हैं, उनके टॉप के जो कंटेनर है वो भी इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। TCA चाहिए, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, मैंने 0.1 रखे, मे बी इससे भी थोड़ा इस्तेमाल हो। टूथपिक हमें चाहिए, टूथपिक का हमने एज को इस्तेमाल करना है जिससे हम पोक करेंगे स्कार को, और इसके एक एज को हम चौड़ा कर लेते हैं ताकि अगर कोई स्कार बड़ा है तो उसके लिए हम बड़ा एज यूज़ कर लेंगे, और छोटे के लिए हम ओरिजिनल इसका जो पॉइंट है ना, पॉइंटेड एंड को ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम एंड बड़े के लिए यूज़ करें, हमने इसे सीजर से काट लिया। अच्छा, उसके बाद हमें फिर कॉटन बड चाहिए जिससे हमने बाद में पेशेंट को कूल करना है, आइस कोल्ड वाटर के साथ बाद में उसको कूलिंग करनी है। और बस ये हमें थोड़ा सा चीज़ें चाहिए, इसी के साथ हम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये पेशेंट है जिसके हमने फोरहेड पे TCA करना है, तो हम कुछ स्कार के टाइप्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लगता है जैसे इनका चिकन पॉक्स का स्कार था, तो ये बॉक्स स्कार है, इस पर भी लग जाएगा TCA। फिर इसके अलावा ये छोटे छोटे ये आइस पिक स्कार्स हैं इनके। ये इनका एक लीनियर स्कार है, इस पर हम शायद नहीं लगाएं, लगा सकते हैं लीनियर, मगर लीनियर स्कार बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होती। फिर ये जिस तरह ये भी आइस पिक स्कार्स हैं, एक यहाँ पे भी इनका छोटा सा बॉक्स स्कार है, तो अब इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इस एरिया को क्लीन करेंगे। एरिया को पहले हमने सबसे पहले क्लीन किया। पेशेंट को ग्लासेस पहना दें, क्योंकि हमने आई प्रोटेक्शन मस्ट करनी है कि एक्सीडेंटली आई में कोई ड्रॉप ना चला जाए, तो आई प्रोटेक्शन हम करेंगे। अच्छा, मैंने अब ये कंटेनर में TCA ले लिया। अब जो तो इनका स्कार बड़ा है उसके लिए मैं इसका चौड़ा वाला हेड यूज़ कर रही हूँ, और जो स्कार छोटे हैं आइस पिक उसमें मैं बिल्कुल इसका पॉइंटेड एंड यूज़ कर रही हूँ। हमने हर इसको डिप करना है और फिर मैंने पोक करना है इन द स्कार, और सिर्फ स्कार में ही डालना है हमने, इस तरह डालते जाना है। और हमने दोबारा उस वक्त तक नहीं लगाना जब तक कि एरिया वाइट, अगर एरिया फ्रॉस्टिंग हो गई, वाइट हो गई, तो हमें
दोबारा नहीं लगाने की ज़रूरत। मगर अगर एक एरिया वाइट नहीं होता, हम 30 सेकेंड 45 सेकेंड वेट करेंगे, फिर अगर नहीं हुआ तो हम अगेन उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब यू कैन सी कि ये एरिया फ्रॉस्ट होना शुरू हो गया। जो एरिया फ्रॉस्ट हो गया इसका मतलब है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे जितना भी TCA ने काम करना था वो करके वहीं से अब वो रुक गया, मज़ीद ये पेनिट्रेट नहीं होगा। इसने कोएगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ प्रोटीन कर दिए। अब यहाँ पे बस हल्का सा टच हमने सेंटर में करना होता है और वो खुद ही स्प्रेड हो जाता है TCA। और दोबारा उस वक्त तक नहीं लगाना जब तक एक एरिया मुकम्मल हमें लगे कि वो फ्रॉस्ट नहीं हुआ, हम वेट करेंगे। इस तरह हर एरिए को मैंने पोक कर दिया TCA उसकी डेप्थ में, थोड़ी सी स्किन को बल्कि जहाँ पे स्ट्रेच कर लिया जाए वहाँ अच्छा क्लियरली नज़र आ जाता है कि हम कहाँ पे हैं, तो स्ट्रेच कर लेना बेहतर है, वहाँ पे डेप्थ ऑफ स्कार नज़र आ जाती है। सकते हैं कि ये एरिया फ्रॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब इसको मज़ीद हमें न्यूट्रलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, मगर पेशेंट को क्योंकि आप इनको कूल करें, पेशेंट को क्योंकि यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, वो भी थोड़ी चंद सेकंड्स के लिए रहती है, तो हम कूलिंग इफेक्ट के लिए यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर लगाएंगे। और इसको करने के बाद हम पेशेंट को बाद में इसमें पोस्ट प्रोसीजर इनको केयर बताएंगे। इन्होंने पोस्ट प्रोसीजर एक तो सन प्रोटेक्शन करना है, मस्ट करना है। ये जो वाइट फ्रॉस्ट एरिया है ये 24 या 12 आवर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रस्ट में बदल जाएंगे, ये डार्क ब्राउन क्रस्ट हो जाएंगे। और ये क्रस्ट 4 से 5 दिन रह के उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही पील ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। पोस्ट प्रोसीजर में सन ब्लॉक नंबर 1 केयर है। ये भी मैंने जब पेशेंट को हमने ख़त्म करना है तो इसके बाद मैंने इनको फ्यूसिडिक एसिड में भी 1% हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम के साथ इनको लगाने के लिए देनी है। यहाँ पे भी लगाएंगे और इनसे पेशेंट से कहेंगे कि ये 2 से 3 दिन खुद भी लगाएं। उसके बाद इनसे स्पेशली कहा जाएगा कि ये आइडली 4-5 दिन तक सन एक्सपोजर बिल्कुल कम्प्लीटली उसे अवॉइड करें, मगर बाद में भी इनको कहा जाएगा विद सन प्रोटेक्शन ये जाएँ, क्योंकि बाद में अगर ये ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इनमें ज़्यादा आएगी। जब ये क्रस्ट उतरेंगे 5 से 6 दिन इनका डाउन टाइम है, उसके बाद यहाँ पे डार्क ब्राउन रंग का निशान बनेगा और ये खुद ब खुद 2 से 3 वीक में वो कलर उसका ठीक हो जाता है, मंथ के अंदर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इतनी आराम से नहीं ठीक होती, उनमें हमने स्किन लाइटनिंग एजेंट्स बताने होते हैं, मगर यूजुअली ज़रूरत नहीं होती। और पेशेंट को हम प्राइमिंग भी कर सकते हैं। इस प्रोसीजर करने से पहले भी हमें पेशेंट से कहना होता है कि सन एक्सपोजर को रोकें और वो रेटिनॉइड्स पे ना हो और कोई एग्रेसिव स्किन ट्रीटमेंट पे ना हो, जिससे उनकी लगाने वाली भी एग्रेसिव जैसा हाइड्रोकिनोन वगैरह पे ना हो, ताकि उनकी यूज़ वो कर सकते हैं मगर उनकी स्किन ऑलरेडी वहाँ से ज़्यादा पील हो रही होगी। जब ज़्यादा पील होगी तो ये TCA लगाने से ज़्यादा बर्न होने का चांस है। तो TCA बहुत एक आसान चीज़ है, ईजी है और बहुत इकोनॉमिकल है प्रोसीजर। इन पेशेंट को हम दोबारा कॉल करेंगे 4 to 6 वीक बाद और देखेंगे और दोबारा इनको लगाएंगे। ये प्रोसीजर को हम मुख्तलिफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम पेशेंट को जिस तरह PRP, बायोफिलर्स, माइक्रो नीडलिंग या फिर हम इनकी जब लेज़र्स कर सकते हैं रीसर्फेसिंग लेज़र, उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं। तो TCA को हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, मगर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में TCA हम सबसे एंड पे यूज़ करेंगे, बाकी प्रोसीजर करने के बाद इसको एंड पे रखेंगे। ये TCA के लिए एक मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।